नमस्कार, स्वागतम। आज का अंक समर्पित रहेगा गुरु पूर्णिमा को, जो कि कल मनाई जाएगी। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो गुरु के विषय में हमने पहले से ही 2-3 वीडियो बना दिए हैं और वो आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर। उसमें गुरु की महिमा के विषय में, गुरु किस प्रकार का होना चाहिए इस विषय में, गुरु के क्या लक्षण होते हैं इस विषय में, किस प्रकार के व्यक्ति गुरु नहीं बनाए जा सकते, इस विषय में बहुत विस्तृत ज्ञान दिया गया है। तो जो गुरु के विषय में अधिक जानकारी चाहें वो उन वीडियोज़ को देखें। आज के अंक में हम ये चर्चा करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को उचित गुरु नहीं मिल पाता है, यदि किसी व्यक्ति को उचित मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, क्योंकि आजकल का जो युग है वो फेक लोगों से भरा पड़ा है। इसलिए आज के युग में क्या, सभी युगों में सच्चे गुरु को पहचानना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ कार्य है। ये प्रारंभ से ही चला आता रहा है। तो आज के युग में भी यदि हमको कोई सही गुरु, सच्चा गुरु, उचित गुरु नहीं मिल पाता, तो क्या हम अपनी साधना छोड़ दें? क्या हम जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं वो बढ़ना छोड़ दें? नहीं, कदापि नहीं। आज का अंक इसी पर समर्पित है कि आप जो भी साधना, जो भी उपासना, जो भी पूजा, जो भी विधि, जो भी मंत्र अपनाते आ रहे हैं, जो भी ध्यान करते आ रहे हैं, उसको निरंतर जारी रखें, उसको निरंतर बढ़ाते रहें। अपनी ध्यान की साधना को, अपने ज्ञान की साधना को, अपने मंत्र की साधना को निरंतर प्रज्वलित रखिए, केवल इस आशय में कि हमें गुरु मिलेंगे तब हम ये करेंगे। तो ये करके बहुत सा समय, जीवन का अमूल्य समय नष्ट हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु की प्रतीक्षा में कि जब गुरु मिलेंगे तो उनसे ज्ञान लेकर के तब हम साधना प्रारंभ करेंगे, इस चक्कर में अपना जीवन का अधिकांश भाग नष्ट कर देते हैं। लेकिन बुद्धिमान वही हैं जो अपनी साधना करते रहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं, अपनी योग साधना, मंत्र साधना, ध्यान साधना जो भी वो कर रहे हैं उस मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहते हैं, बिना ये माने कि हमें जब गुरु मिल जाएंगे तब ही हम प्रारंभ करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु तो आपको समय आने पर मिल ही जाएंगे, लेकिन गुरु की प्रतीक्षा में अपनी साधना को टालते रहना, गुरु की प्रतीक्षा में अध्यात्म के मार्ग पर न बढ़ना, गुरु की प्रतीक्षा में अपनी आध्यात्मिक उन्नति को संकुचित कर लेना, सीमित कर लेना, ये हमारा सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को बिल्कुल नहीं करना है। जो भी साधना, जो भी मंत्र, जो भी ध्यान कर रहे हैं उसे निरंतर जारी रखना है, क्योंकि गुरु करने का अर्थ ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लिया, चाहे वो गुरु बनाने का पात्र है या नहीं, चाहे उसमें गुरु बनने की योग्यता है अथवा नहीं। किसी को भी गुरु बनाकर, किसी भी प्रकार का ज्ञान लेकर कोई भी साधना प्रारंभ कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि शास्त्र स्वयं कहते हैं कि यदि आपके भीतर सीखने की इच्छा है, यदि आपके भीतर साधना की इच्छा है, तो आपको उचित समय पर उचित गुरु अवश्य ही मिल जाएंगे, लेकिन साधना को आप बिल्कुल न छोड़ें। आज इसी को प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे। तो श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध के अध्याय संख्या 7 के श्लोक संख्या 19 और 20 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। देखते हैं कि इन श्लोकों का भावार्थ क्या है और गुरु न मिलने की स्थिति में क्या कहा गया है, इस विषय में हमें क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहले देखते हैं इन श्लोकों में क्या कहा गया। प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणः समृद्धरन्ति यात्मान मात्मनैवाशुभाषयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो सावनुविन्दते। ये 19वां और 20वां श्लोक है और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। कहा गया, ऐसा देखा गया है कि बिना गुरु के प्राणायाम करने वालों में भी कुंडलिनी शक्ति जागने के बहुत से शुभ लक्षण प्रकाश में
आते हैं। प्राणायाम से ही कुंडलिनी जागती है, इसलिए आत्मशक्ति जागने से सब कुछ स्वतः होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वतः होगा। आप अपनी साधना प्रारंभ करते रहिए और समय आने पर उचित गुरु की प्राप्ति होगी। लेकिन इस चक्कर में किसी को भी गुरु बना करके कोई सी भी साधना प्रारंभ कर देना उचित नहीं। आगे कहा गया, संसार में तत्व की आलोचना करने वाले मनुष्य प्रायः स्वयं ही अपने चित्त की अशुभ वृत्ति को रोककर अपना उद्धार कर लेते हैं। यानी अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति स्वयं से ही अपने पर अंकुश रखकर अपने को गलत मार्गों की ओर बढ़ने ही नहीं देते, अपने को सदा कल्याणकारी मार्गों की ओर ही चलाते रहते हैं। तो कहा गया, समस्त प्राणी आप ही अपने गुरु होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, समस्त प्राणी आप ही अपने गुरु होते हैं। भटकते क्यों हो भाई? भगवान ने बहुत ज्ञान दिया है, भगवान ने बहुत विवेक दिया है, उसका प्रयोग करिए। कहा गया, आत्मनो गुरुरात्मावय, आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। तो अब आत्मा, आपकी आत्मा ही परमात्मा से चूंकि कनेक्ट है, परमात्मा की कृति है, रचना है, तो उसमें वो सारा ज्ञान है, ऑलरेडी है। बस उसको रियलाइज़ करना है आपको, उसको प्रकट करना है आपको, उसको समझना है आपको, अपने विवेक से जागृत करना है आपको। तो आप ही स्वयं अपने गुरु हैं। कहने का आशय ये है। कहा गया, मनुष्य में तो इतनी विशेषता और भी है कि वह प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अपने श्रेय का निर्णय कर सकता है, क्योंकि वह स्वभावतः विवेकवान है। तो मनुष्य को ये विशेषता तो परमात्मा ने ही दी है कि वो प्रत्यक्ष यानी देख करके और अनुमान यानी गैस करके अपने श्रेय का निर्णय कर सकता है। यानी उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसके लिए कल्याणकारी मार्ग कौन सा है, इसका निर्णय मनुष्य स्वयं कर सकता है। इसकी बुद्धि परमात्मा ने उसे ऑलरेडी प्रदान कर रखी है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के पीछे भाग करके जो स्वयं अपने कल्याण का मार्ग नहीं जान पा रहा है, अपने समय को नष्ट करना नितांत मूर्खता है। क्योंकि ईश्वर ने आत्मा में ही इस प्रकार की शक्ति दी है कि यदि उसको थोड़ा सा रियलाइज कर लिया तो भीतर से ही ज्ञान प्रस्फुटित होगा, भीतर से ही ज्ञान प्रकट होगा। तो कहा गया, इसलिए यदि गुरु न मिले तो भी कोई चिंता नहीं, तपस्या करते रहना चाहिए। उपयुक्त गुरु की प्राप्ति के लिए भी तपस्या करनी ही पड़ती है। अतएव तपस्या साधन गुरु के सहारे से आत्मगुरु को प्राप्त करना चाहिए। यदि देव गुरु से सद्गुरु मिल जाएं तो अहोभाग्य। तो इस प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है कि गुरु के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। उचित समय आने पर उचित गुरु अपने आप मिल जाएगा। आपको केवल अपना साधन करना है, आपको केवल अपना समर्पण रखना है कल्याणकारी कार्यों के प्रति, अध्यात्म के प्रति। आगे कहा गया, गुरु के मिलने के भरोसे रहकर तपस्या का समय नष्ट नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, समय पाकर सब कर्म का फल मिलता है। और गुरु से भी उपदेश मिल गया तो क्या तुरंत मुक्त हो जाओगे? नहीं, गुरु से उपदेश मिलने के बाद भी, मंत्र मिलने के बाद भी उसका अभ्यास तो आपको स्वयं ही करना होगा। वो तपस्या तो आपको स्वयं ही करनी होगी, वो साधन तो आपको स्वयं ही करना होगा। तो थोड़ा कहा बहुत समझिए, स्पष्ट सब कुछ वर्णन कर दिया है। आज का अंक कैसा लगा ये बताइए, क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल यूएनडी का। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।